परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। मेरे सबको जय मसीह की। सचमुच में परमेश्वर की महान कृपा है, दया है, अनुग्रह है। आज क्रिस्तान लोग का खजूर पर्व पता है क्या थी? खजूर पर्व। आप लोग क्रिस्तान है कि नहीं? वो पूरा हिस्सा बनाए कि नहीं? तो परमेश्वर की स्तुति हो। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह किया, उन चीजों को लोग जो है उसका जो है उन चीजों को जो यीशु मसीह ने किया है उनको एक्टिंग लोग करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ये गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फिर दे, ये लोग एक्टिंग नहीं करते। हम लोग इस समय यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय रास्ता में देखे कि खजूर का डाली को जो है काट काट के फेंक ले। पता नहीं ये रास्ता में फेंकने से क्या होता है। आप लोग देखे थे नहीं? तो हम लोग इस समय यूहन्ना 12 उसका पढ़ेंगे 12 से। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय उसका 12 से। इसी के आधार पर लोग जो है करते क्या है इसको देखें। और ये कोई भी यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय उसका 12 पद से। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। हाँ, यीशु मसीह को सुना गया लोग कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। तब लोग जो है खजूर की डालियां ली। कौन बताया, किसने बोला, क्यों दिया, ये जो है इन चीजों को देखेंगे। तो खजूर की डालियां लिए लोग और उससे भेंट करने को निकले। उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे। भेंट करते समय ये पुकार रहे थे, होसाना, होसाना, धन्य इस्राएल का राजा, धन्य है इस्राएल का राजा, जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला, गधे का बच्चा मिला, यीशु को गधे का बच्चा मिला, तो वह उस पर बैठ गया। तो उस गधे के बच्चे पर यीशु मसीह बैठ गया। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, हे सिय्योन की बेटी, मत डर, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा, तेरा बच्चा गधे के बच्चा पर चढ़ा हुआ चला आता है। चला हुआ आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे। ये इन चीजों को उनके चेले लोग जो है यीशु मसीह चेले लोग पहले से नहीं समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, लेकिन जब यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया तब उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। ये बातें पुराना नियम में उस यीशु मसीह के इस घटना के विषय में लिखा हुआ था, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। और लोग जो है यीशु मसीह को इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी, उस भीड़ में से उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे। उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था, कब्र में से बाहर लेकर के मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे। हाँ, इसलिए कारण से भेंट करने के लिए आए थे। बस हम लोग इस समय फिर निकालेंगे वो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 7 अध्याय 7 का हम लोग पढ़ेंगे 9 से। इसके बाद मैंने दृष्टि की, यूहन्ना यीशु मसीह का चेला यूहन्ना क्या कहता है, इसके बाद हमने दृष्टि की, देखा, और देखो हर एक जाति और कुल और लोगों और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, हर जाति, कुल, भाषा और जातियों में से बड़ी भीड़, जिसे कोई
ऐसा ज्यादा भीड़ जो गिन नहीं सकता था, जो गिना नहीं जा सकता, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। परमेश्वर जो अपने सिंहासन पर खड़ा रहता है, उसके दाहिने तरफ मेमना प्रभु यीशु मसीह रहता है उसके सामने, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है। ये लोग जो हैं, जो हाथ में खजूर के डालियां लिए हुए हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, बड़े शब्द से, बड़े आवाज से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो, और मेमने का जो यीशु मसीह है उसका जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। सब स्वर्गदूत जो है सिंहासन के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े, फिर जो है सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े, और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। हाँ, हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। आगे इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। अब यहाँ पर यूहन्ना अपना ये बताता है कि उनमें से जितने भी स्वर्गदूत लोग, प्राचीन लोग थे, उनमें से एक हमको ने कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र और हाथ में खजूर को डाली लिए हुए हैं, ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं? अरे लोग आए हैं कहां से? मैंने उससे कहा, यूहन्ना कहता, मैंने उन लोग से कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तू ही जानता है। आप ही लोग जानते हैं, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, तब उसने फिर यूहन्ना कहता मुझसे कहा, ये वे हैं, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकलकर आए थे, उस महाकलेश में से निकल करके आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। अपने अपने वस्त्र को मेमने मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो करके श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन सामने आए हैं। इसी कारण से इन लोग का अधिकार मिला है कि ये मेमने और परमेश्वर के सिंहासन के करीब आने आया है, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। इस परमेश्वर के इस मंदिर में दिन और रात जो है सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन पर बैठा है, वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर इन हाथ में खजूर पकड़े हुए और श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, इसके चारों ओर तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, वे लोग भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, इन पर ना धूप की गर्मी पड़ेगी ना तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा। इन सब को जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और हाथ में खजूर पकड़े हुए हैं, उनकी रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले उन लोगों को जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास में ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ इन लोगों की आंखों से सब आंसू परमेश्वर पोंछ डालेगा। हालेलुया। ये है खजूर पर खजूर पाम संडे। हालेलुया। ये कोई ड्रामा करने की चीज नहीं है, कोई प्रकार की जो है खजूर हाथ में पकड़े हुए तो खजूर पकड़ लिए। हालेलुया। जब यहाँ पर खजूर हाथ में पकड़े हुए तो खजूर की डाली पकड़ लेते हैं लोग। तो भाई आप यीशु मसीह जो क्रूस उसके कंधों पर डाले जो 1.5 क्विंटल का था, आप 1.5 क्विंटल को उठा के चलिए। जब एक्टिंग करनी है तो 1.5 क्विंटल उस क्रूस का वजन 1.5 क्विंटल के लगभग ऊपर था। ज्ञानी लोग, समझदार लोग, जो उसकी छानबीन करने वाले शोधकर्ता लोग कहते हैं यीशु मसीह को जिस क्रूस को कंधे पर डालकर कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया ना, उसकी वजन 1.5 क्विंटल 150 केजी थी। हम लोग 50 केजी ढो सकते हैं, 20-25 केजी में पूरा कमर
हेचड़ पेचड़ बने सो। लेकिन 150 केजी वाला क्रूस लकड़ी का ढो करके कलवरी क्रूस पर, तो जो एक्टिंग करते हैं उसको 1.5 क्विंटल लाओ ढोवा दीजिए, अरे वो पहाड़ में चढ़ा दीजिए, उसकी हर चीज जो है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब समझ में आ जाएगा, दिन है रात है नानी याद है। यहां पर इसका मायने क्या है? हालेलुया। इन चीजों की मायने क्या है, इन चीजों की जरूरत क्या है, और इन चीजों की जो है अभी यूट्यूब में देखिएगा तो कहीं कहीं पर लोग क्या करेंगे, एक आदमी गधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गधा। और उसके ऊपर में जो है जो पादरी साहब रहेगा वो यीशु मसीह बन जाएगा, और उस गधे बने हुए आदमी के ऊपर में जो है घोड़ा बैठ जाएगा। और जितना भी विश्वासी लोग हैं हर एक के हाथ में खजूर की डाली रहेगी, और जो है बाहर से उधर से आता, उधर से वो रोड से आता, और पूरा नारा लगाते हुए जुलूस जैसा, और यरूशलेम में जैसे घुसा ना वो चर्च घर में उसको घुसा दे। ऐसे कुछ एक्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या है? ये कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं, कोई जैसा यीशु मसीह किया वैसा करने की जरूरत नहीं। अगर यीशु मसीह ही जैसा कर रहे हैं तो सब चीज कीजिए। यीशु मसीह कंधे पर 1.5 क्विंटल का क्रूस, लकड़ी का इतना मोटा मोटा क्रूस टांग दें, और तो उसको भी करके देखिए। अरे उसको भी करते हैं ना तो पतला झोरी जैसा लकड़ी रहता है, उसको बनाकर कंधा चढ़ा कर ये करता है। अरे 1.5 क्विंटल कहते हैं। तो जो है हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग इसको और एक वचन पढ़ देंगे, भजन संहिता 92 अध्याय, भजन संहिता 92 अध्याय उसका 12 केवल पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे भी और फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आगे भी पढ़ दीजिए। वे यहोवा के भजन में रोपे जाकर, शुद्ध बोलो, थोड़ा सा पढ़ो, छोड़ो। वे यहोवा के भजन में भजन नहीं, भवन। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, और रस भरे और लहराते रहेंगे, और रस भी भरे रहेंगे और लहराते रहेंगे। हालेलुया। यहां पर धर्मी लोग खजूर के समान क्या होंगे? फूले फलेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। खजूर की डाली लिए रहेंगे नहीं बोला, खजूर के समान। क्या है खजूर के समान? ये खजूर में क्या चीज लिखा? डॉक्टर अगर आपके शरीर में खून की कमी कह देगा ना तो डॉक्टर सलाह देगा कि खजूर खाइए। हालेलुया। खजूर खाइए, खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ये दोनों वृक्ष कुछ मिलता जुलता है, लेकिन हम लोग देखेंगे खजूर की चीज, क्योंकि दुनिया जैसे होता है कि एक ठो रात के समय में एक ठो सियार चिल्लाता है, और उसको सुन करके पूरा दुनिया का सियार जहां तो उसकी आवाज आता है वो चिल्लाता है। मान ली यहाँ एगो सियार चिल्लाया तो आगे ये इसका आवाज जो है खुद में वो कोई सियार रहेगा वो सुनेगा, वो चिल्लाएगा तो उसके आगे भदौलिया में वो सियार सुनेगा, वो चिल्लाएगा। उसी तरह से चारों भर जहां जा रहे हैं चिल्लाएगा, पूरे वो फैलते जाएगा। उसी प्रकार से कोई एक साधारण इंसान जो है इन चीजों को जो लिखा हुआ बाइबल में उसको शुरू किया। कुछ मतलब उसका एक प्रार्थना सभा रखा या कोई इसी तरह से फंक्शन रखा, खाने पीने की चीज और प्रार्थना उतना किया, उसका नाम रख दिया पाम संडे या खजूर पर। तो लोग उसी को आज जो है मानते जा रहे हैं, लेकिन उसको मानने कहाँ बोला? हालेलुया।
आप लोग को बोलेगा क्रिस्तान लोग कि आप लोग खजूर त्योहार नहीं मना, तो आप लोग को आज जो चीज हम बता रहे हैं उसको उनको बताना, बोलना है कि खजूर त्योहार ये तो बहुत अच्छा बात बोले, थोड़ा सा बैठिए, हम हमारे सामने थोड़ा सा टाइम देना है, ऐसा करके बोलिए और बैठाइए। जो जो चीज आज हम बोल रहे बताएंगे उसको जो है बताना। हालेलुया। अब जिनका अड़ोसी पड़ोसी क्रिस्तान लोग होंगे वही लोग आप लोग को पूछेगा, हमारे घर जाएगा है नहीं। हालेलुया। तो धर्मी लोग खजूर के समान फूले फूलेंगे, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फूलेंगे। जो लोग धर्मी हैं, पहला कहा है खजूर के समान फूले फूलेंगे, दूसरा परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। हालेलुया। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। पुराने होने पर क्या होंगे? फलते रहेंगे। बुजुर्ग हो जाएंगे, बुढ़ा, उस समय भी उसका उमंग, उसका जोश, उसकी महिमा, उसकी स्तुति वही रहेगा। हालेलुया। अगर जो मसीह बुजुर्ग हो गया, बोल रहा है कि नहीं हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमसे परमेश्वर की महिमा के गीत नहीं गाया जाता है, तो समझ जाइए कि वो खजूर, उसके अंदर में खजूर का जो गुण होना चाहिए या धर्मी होना चाहिए, वो चीज उसके अंदर में खत्म हो गई, शैतान ने चुरा ली, वो बिल्कुल जो है संसार है। तो ऐसे ऐसे बहुत से बुजुर्ग लोगों को जो है मिले हैं, उन लोग की प्रभु के विषय में बातचीत करने, प्रभु के विषय में महिमा गाना सुन करके जो है ना, हमारा सब कुछ आँख कान नाक मुंह सब कुछ ठीक ठाक है, उतना नहीं कर पाए उतना वो कर सकता है, कर लेता है, पछताते रहते हैं। हालेलुया। पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। मतलब पुराना, ओल्ड मतलब बुजुर्ग होने पर भी रस भरे। हालेलुया। धर्मी होना चाहिए, उसके अंदर में खजूर का क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम लोग इस समय कुछ बातों को देखेंगे। पहला, हम इस पर कुछ 5-6 पॉइंट को देखेंगे। पहला है कि खजूर की जो डाली है, ये खजूर की डाली पहले से इस्राएल में जब कोई भी युद्ध हो या कोई भी चीज में अगर कोई पार्टी जीत जाता था, हालेलुया, कोई भी पार्टी जीत जाता था, चाहे युद्ध हो, चाहे कोई भी कंपटीशन वाला प्रतियोगिता खेल हो, या कोई भी जो है जीतने का जश्न मनाया जाता था, तो उस समय लोग जो है खजूर को लेकर के हाथ में लेकर के लहराते थे। आज तो झंडा हो गया, दुनिया का अलग अलग रूप का, अलग अलग रंग का झंडा मिलेगा, लेकिन उस समय इस्राएल लोग जो है खजूर को जो है झंडा के समान हाथ में लेकर के जय जयकार करते थे। खजूर जो है एक विजय का प्रतीक है, जीत का प्रतीक है। हालेलुया। क्या चीज का प्रतीक है? पहला पॉइंट है, पहला नंबर में खजूर जो है एक विजय मतलब जीत हासिल करने का प्रतीक है। खजूर का पर्व मनाना वो बड़ी चीज नहीं है, हमने जीत हासिल किया कि नहीं किया, हमने जीता कि नहीं जीता। जीतने का मतलब ये नहीं कि पड़ोसी के साथ में लड़ाई हो रहा था हम जीत गए, वो चीज नहीं। जितना क्या चीज में है, हम लोग प्रकाशित वाक्य का पुस्तक निकाले जहां हम लोग पढ़े थे 7 अध्याय, और 7 का हम लोग 13 और 14 को पढ़े। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए यूहन्ना कहता है कि उन प्राचीनों में से एक मुझसे कहा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन लोग हैं और कहां से आए हैं। मैंने उससे कहा, यूहन्ना कहता, मैंने जो पूछ रहा था हम उससे कहा, हे स्वामी तू ही हे मालिक, हे स्वामी तू ही जान। उसने मुझसे कहा, उसने हमसे कहा, यूहन्ना कहता है ये वे हैं
जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उस महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। अपने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धोकर के श्वेत किया है। अब यहाँ पर है कि ये वे लोग हैं जो महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। हालेलुया। आइए हम लोग सब कोई देखें 14 को और सब कोई पढ़ेंगे। चलिए। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। हालेलुया। महाक्लेश, बोलिए महाक्लेश। महाक्लेश मतलब सताव। मसीहों के ऊपर में सताव होता है। अगर आप एक सच्चा मसीह हो, आप एक सच्चा मसीह हो, धर्मी मसीह हो, तो आपके ऊपर में सताव आएगा। सताव हो रहा है तो समझ जाइए कि आप एक सही मसीह हैं। हालेलुया। वो सताएंगे, जैसा भी सताएंगे, जो भी रूप धारण करके सताएंगे, लेकिन सताएंगे। ये महाक्लेश प्रकाशित वाक्य में देखिएगा, महाक्लेश सुसमाचार में देखिएगा, महाक्लेश आप नूहा का जमाना में देखिएगा, महाक्लेश सदोम अमोरा की बात को देखिएगा, महाक्लेश। तो ये लोग वे लोग हैं जो महाक्लेश से निकल करके आए। निकल जाना मतलब महाक्लेश हो रहा तो वहां से निकल के कहीं दूसरे जगह भाग जाना, वो चीज नहीं। उन क्लेश में मजबूत बना हुआ। हालेलुया। उस महाक्लेश में वो जो है मजबूत है, एकदम निडर है। उसके ऊपर में लात घूसा थूक रहे हैं, घर से बेघर कर रहे हैं, लेकिन मसीह में क्या है? मजबूत है, ताकतवर है। पड़ोसी को बोल रहा है, यो बोल रहा है, ये बोल रहा है, रिश्ता हित कुटुंब अगल बगल नेता मंत्री राजनीतिक बजरंग दल और कुछ जो है सबको आकर के धरना प्रदर्शन कर दे, कुछ भी कर दे, घर से बेघर कर दे, हमको जो है जगह जगह जमीन से बेदखल कर दे, तो पर भी हम जो है उस क्लेश होने के वजह में हम जो है निडर रहेंगे। इस पर जितना। हालेलुया। ये है जित। खजूर जो है विजय का प्रतीक है, ये है जित। अगर हम हमारे अंदर में यीशु मसीह के जो यरूशलेम जा रहा था गधे पर बैठकर और लोग जो है हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हैं, तो उसके विषय में यह है कि यीशु मसीह जो है इस संसार के तमाम महाक्लेशों से जीत करके जो है यरूशलेम में प्रवेश कर रहा। और यरूशलेम में घुसने के बाद में जो है ना, जो उसके कंधे पर एक गमछा रहता था, उस पुराना जमाना में मोटा मोटा कपड़ा होता था। देखे होंगे बुजुर्ग लोगों को, मोटा मोटा चद्दर होता था, कपड़ा कंबल होता था। तो उसके कंधों पर मोटा कंबल जैसा एकदम तौलिया जैसा था, उसको जो है उसको कोड़ा बनाया। और कोड़ा बनाने के बाद में उस मंदिर में, जो मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने वाला मंदिर था, वहां पर लोग व्यापारी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे। यीशु मसीह वहां पर घुसता है और उस कोड़ा जो बनाया था ना, सबको दनादन मारना। जिस यीशु मसीह ने बोला कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा फिर देना, वही यीशु मसीह दूसरा एपिसोड में ये बताता है कि ये कोड़ा बना करके जरूरत पड़े तो दनादन दे दो, यदि परमेश्वर का मंदिर को नाश करना। तो ये जीतने वाला महाक्लेश से जितना, हालेलुया, महाक्लेश से जितना, अपने शरीर के इंद्रियों से जितना, हर एक प्रकार की आंखों से, कानों से, मुंहों से, मुंह जो है बिना मतलब का कुछ ऐसे शब्द निकालता है, कान जो है बिना सुनने वाला चीज जो सुनने के लायक नहीं उसको भी सुनता है, आंख ऐसा चीज जो देखने के लायक नहीं उसको भी देखता है। उन चीजों पर हमने क्या विजय पाया? अगर विजय पाया तो खजूर हमारे हाथ में है। हालेलुया। खजूर की डाली हमारे हाथ में, और खजूर की डाली हाथ में पकड़ लिए और क्लेश से जीते नहीं, इन इंद्रियों से जीते नहीं। मसीह आने के बाद भी पाप बुराई दुनियादारी हर चीज होते जा रहा है, तो आप जीत हासिल कहां की?
आप विजय, बुराइयों पर विजय कहां पाए? तो इसका मतलब हाथ में खजूर नहीं है, और खजूर नहीं है तो धर्मी नहीं। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फूलेंगे, लिखा। हालेलुया। ये विजय जो है, ये खजूर जो है विजय का प्रतीक है। ये विजय का प्रतीक, हमको विजय प्राप्त करना है। महासंकट आएगा, क्लेश आएगा, सताव आएगा, अत्याचार होगा, शोषण होगा, उन तमाम चीजों पर हमको अडिग रहना है। और इसके साथ में बहुत से जो है डरावनी बातें आएंगे, भूत प्रेत, बहुत से चीजें स्वप्न दर्शन के द्वारा आएंगे। हर चीजों में विश्वास को मजबूत बनाना है, कभी भी निराश नहीं होना है। और इन चीजों पर करेंगे, ऐसा करेंगे तब जो है हाथ में खजूर की डाली, हालेलुया, हमारा श्वेत वस्त्र होगा। ये श्वेत वस्त्र और हाथ में खजूर के डाली जो पकड़े हुए हैं ना, वही लोग को परमेश्वर के पास पहुंचने का अधिकार, हालेलुया, बाकी लोगों को नहीं। ये यूहन्ना देख रहा है कि परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर बहुत बड़ी संख्या में, अनगिनत संख्या जो गिना नहीं जा सकता, हाथ में खजूर की डालियां पकड़ी हुई हैं और श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, हालेलुया। ये है महाक्लेश से जीतने वाले। उसके बाद में महाक्लेश का एक और बात है। महाक्लेश में आज जो है गर्दन को काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है जान से। उस समय भी जो है मजबूत बना रहना है। यीशु मसीह को बोलेगा कि यीशु मसीह छोड़ते हुए गर्दन में तलवार चलाओ, आपके सामने दूसरा को टपका देगा, बोलेगा उसके समान तुमको भी करो। क्या छोड़ोगे? छोड़ोगे तो हम छोड़ देंगे, और नहीं छोड़ोगे तो उसी तरह काट देंगे। तो उस समय भी हमको मजबूत बना रहना है। अरे ये शरीर को काटेगा, हालेलुया, ये हमारा अंदर का व्यक्ति को थोड़ी काटेगा, बुर्बक होएगा, हालेलुया। ये शरीर काटेगा जो मिट्टी का है, हमको यहाँ इस शरीर को काटेगा, लेकिन अंदर का व्यक्ति को नहीं काटेगा। जो बोल रहा है, चल रहा है, सोच रहा है, इस व्यक्ति को नहीं काटेगा। और इस व्यक्ति को एक महिमा का शरीर मिलेगा, हालेलुया, महिमा का शरीर मिलेगा। ये शरीर में नहाना पड़ता है, ब्रश करना पड़ता है, तो बहन लोग को बाल झाड़ना पड़ता है। उस शरीर, ऐसा शरीर मिलेगा ना नहाने की जरूरत है, ना कपड़ा चेंज करने की जरूरत, ना कपड़ा धोने की जरूरत, ना और कुछ करने की जरूरत है, ना खाना खिलाने की जरूरत है, हालेलुया। इसमें आगे पढ़े हम लोग, उसमें ना भूख लगेगा, ना कलेश होगा, ना गर्मी का लू लगेगा। परमेश्वर उनके चारों तंबू को तानेगा। यीशु मसीह मेमना जो उनका रखवाले करेगा, हालेलुया। इस शरीर के लिए इस शरीर में कलेश होगा, महाकलेश। उस महिमा के शरीर में नहीं होगा। उस महिमा के शरीर में कलेश देने के लिए कोई फायदा नहीं, हालेलुया। ये खजूर विजय का प्रतीक है, हालेलुया। दूसरा नंबर में, खजूर का पेड़ जीवन भर बढ़ता है। खजूर का पेड़ जीवन भर बढ़ता है। ऐसे सब पेड़ बढ़ते हैं, लेकिन बाकी पेड़ जो है बढ़ने के साथ में अपना चारों ओर फैलते भी, लेकिन खजूर का पेड़ जो है सीधा आसमान की ओर बढ़ता है, हालेलुया। जीवन भर मसीह जीवन भी उसी प्रकार से बढ़ोतरी का जीवन है। मसीह जीवन कैसा है? बढ़ने का जीवन है। कोई उम्र के बाद में लोग कहते हैं हाँ से अब हम बहुत कर लिए, हम बहुत कर लिए, अब होगा नहीं। तो इसका मतलब उसके हाथ में खजूर की डाले नहीं, क्योंकि खजूर का गुण है, विशेषता है जीवन भर बढ़ना, हालेलुया, जीवन भर बढ़ना। हम लोग निर्गमन का पुस्तक निकालेंगे। यहां पर देखिए, इस्राएली लोग जो हैं, कितना क्लेश आ रहा है, कितना विरोध आ रहा है, लेकिन इस्राएली लोग उस विरोध और क्लेश होने के बावजूद भी जो है घटे नहीं। हम लोग निर्गमन 1 अध्याय और 1 का हम लोग पढ़ेंगे 11, 12। निर्गमन का पुस्तक 1 अध्याय उसका 12 से पढ़ेंगे। इसी
इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया। फिरौन राजा इसराइलियों को जो है बेगारी मतलब लेबर काम करवाना, वो भी मजदूरी देकर नहीं, एक सूखा रूखा भोजन देकर खाली, केवल पेट भरे बस इतने से मतलब रखना, बाकी कोई आपको मजदूरी नहीं मिलेगा। तो उसको बेगारी करने लगा कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। फिरौन राजा का इन चीजों को करने के पीछे एक अर्थ था कि फिरौन राजा नहीं चाहता था कि इस्राएली लोग बढ़ जाए। अगर एक दिन ये इस्राएली लोग बढ़ जाएंगे और अगर हमसे टकराएगा लड़ेगा तो फिर हम हार जाएंगे, क्योंकि ये लोग का संख्या बढ़ जाएगा और हम लोग की संख्या घट जाएगा। आए लोग जा फिरौन में जितने लोग बच्चा पैदा होता था ना, वो कभी मरता नहीं था। और बाकी मिस्री लोग बच्चा पैदा हुआ, कोई बच्चा पैदा मरा हुआ पैदा हुआ, या कोई पैदा हो करके 2 दिन के बाद मर गया, या कोई हो गया 10 साल के बाद मर गया, इसी तरह से होता था। तो इस मिस्रियों की संख्या घटता था, इस्राएलियों की संख्या बढ़ता है। तो फिरौन सोचा कि कैसे क्या किया जाए। ये लोग को क्या करते हैं, इतना इसको इसके ऊपर में इतना मजदूरी करवाएंगे, इतना मजदूरी करवाएंगे, 24 घंटा में 24 घंटा ये लोगों को काम करवाएंगे। इसके बाद ने अपने कमजोर हो जाएगा, कमजोर रहेगा तो कमजोर बच्चे होंगे, और कमजोर बच्चे होंगे तो फिर मरेगा तो घटते जाएगा। तीनों के ऊपर में मजदूरी का बिगाड़ में काम करवाना शुरू किया। ये नहीं चाहता था कि ये बढ़े और फूले फले, ये चाहता था कि घट जाए। आगे और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। हाँ, यहाँ पर जो है 2 नगर का नाम है, उस नगर को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, यहाँ पर सुनिए, ज्यों-ज्यों संसार के लोग फिरौन राजा इस्राएलियों के ऊपर में दुख देते गए, कलेश देते गए, महाकलेश में डालते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। त्यों-त्यों बढ़ते गए और फैलते चले गए। इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। इतना करने के बावजूद भी ये लोग घटना छोड़ करके और बढ़ता है, और जो है और भी संख्या बढ़ रहा है। तो फिरौन जो है डर गया, सारा मिस्री लोग डर गए। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। तो फिर भी मिस्री लोग जो हैं इस्राएली साथ में कठोरता के साथ में सेवा करवाए, और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। बहुत कठोरता का व्यवहार किया, बहुत कठोरता के साथ में उसमें हालेलुया। खजूर का पेड़ हमेशा बढ़ता है। मसीह जीवन एक बढ़ोतरी का जीवन है। हालेलुया। हम लोग कुछ नया नियम से भी देख लेंगे। पहला कुरिन्थी का पुस्तक पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 15 का 58 को पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में, किसके काम में? प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। हालेलुया। प्रभु में बढ़ते जाओ। कुलुस्सियों की पत्री कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और 1 का 10 को पढ़ेंगे। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो, और वह सब प्रकार के प्रसन्न हो, और परमेश्वर सब प्रकार का प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे,
तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम परमेश्वर की पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ, पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा की शक्ति के बस अनुसार बस हम जो हैं प्रभु की पहचान में, परमेश्वर की पहचान में हमको बढ़ते हैं। हम लोग निकालेंगे पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय, पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ें। नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। नए बच्चे के, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा। हालेलुया। ये दूध क्या है? दूध की लालसा करो जो आत्मिक रूप से बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का वचन है जो एक जन्मे हुए बच्चे की लालसा होता है दूध के ऊपर में, उसके समान तुम भी लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या पाने के लिए? उद्धार। उद्धार मतलब छुटकारा होता। हम में छुटकारा पाए कि नहीं? क्या हमारा संसार से छुटकारा हुआ कि नहीं? संसार वाला चीज हम में है। हमें छुटकारा पाना है, छुटकारा हमें पाते जाना है। दूसरा पत्रस की पत्री उसका 3 अध्याय, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 3 का हम लोग पढ़ेंगे 18 को। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु, हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, युगानुयुग को होती रहे। हालेलुया। तो ये है हमको बढ़ोतरी का जीवन। इस्राएली लोग बढ़ते गए, मसीह लोग जो नए नियम की कलीसिया के लोग हैं उसको भी बढ़ते जाना। बढ़ना मतलब शरीर बढ़ना की बात नहीं है, आत्मिकता में बढ़ना, मसीह यीशु में बढ़ना। हमें मसीह यीशु में बढ़ने के लिए हमको वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, चर्च आना है, संगति करना है। हालेलुया। ताकि हमारा बढ़ोतरी है। खजूर का पेड़ जिंदगी भर बढ़ते रहता है। हालेलुया। उसके बाद में तीसरा नंबर में है कि खजूर का पेड़ जो उसका जो पेड़ होता है, तना होता है, लकड़ी होता है, वो बहुत मजबूत होता है। कभी खजूर का पेड़ या तना में दीमक लगे हुए देखें? वो मजबूत होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जो हैं, जो खपरा का घर होता है वहां पर खजूर की डाली को बिछाते हैं, उसके ऊपर में खपरा को रखते हैं किनारे किनारे, क्योंकि उस लकड़ी को दीमक खा जाएगा, इसलिए खजूर को जो है बिछा देते हैं डाली को। हालेलुया। बहुत से लोग खजूर के पेड़ वाला तना को जो है कुआं पर, पहले के जमाना में कुआं में जो है लकड़ी डाला जाता था, जहां पैर रखा जाता था और पानी भरने के लिए, वहां पर खजूर या ताड़ का जो पेड़ होता है उसको भी डाल देते थे। वो कभी पानी पड़ने के बावजूद भी सड़ेगा नहीं। खजूर का पेड़ जो है सड़ता, जल्दी गलता नहीं, और ना उसके ऊपर दीमक लगता। हालेलुया। हमारा मसीह जीवन भी उसी तरह से मजबूत होनी चाहिए। चाहे हमारे ऊपर में दीमक लग जाए, चाहे कोई क्लेश लग जाए, शत्रु लग जाए, या कुछ भी लग जाए, हमको जो है टिके रहना। हालेलुया। तो ये तीसरा है कि खजूर का तना जो है, पेड़ जो है मजबूत होता है, ताकतवर होता है, और वो कभी सड़ता गलता नहीं। हालेलुया। चौथा है खजूर का पत्ता हमेशा हरा भरा रहता है। बाकी पेड़ लोग पतझड़ में क्या हो जाता है? झड़ जाते हैं। लेकिन खजूर और ताड़ और उसके बाद में देवदार भी हम लोग जो पढ़े, ये देवदार भी कुछ इसी तरह से
देवदार भी कुछ इसी तरह से है। तो खजूर कभी भी वैसा झड़ता नहीं है। खजूर ऊपर से नया नया पत्ता निकलते जाता है, बढ़ते जाता है, और नीचे वाला पुराना जो है वो गिरते जाता है। हालेलुया। और इस तरह से खजूर का पत्ता हमेशा हरा भरा रहता है। हमारा मसीह जीवन एक आत्मिक जीवन, एक प्रभु कहता है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। निकाल के पढ़ दीजिए तो। फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहता रहो, और फिर मैं कहता हूं सदा आनंदित रहो। फिर और यहाँ पर एक बार बोल दिया कि सदा आनंदित रहो, उसके बाद कहता फिर मैं कहता हूं कि आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो, उसके बाद फिर मैं कहता हूं सदा आनंदित रहो। ये 2 बार क्यों बोला? पहला बार बोला तो आनंदित रहते हैं लोग जनरली कब? जब उसका काम बन जाए, उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाए, खोया हुआ चीज मिल जाए, या कोई चीज को हासिल करना चाह रहा है वो मिल जाए तो आनंदित रहता है। लेकिन वो आनंद ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है। हालेलुया। आपके हाथ में बटन वाला मोबाइल होगा और आपके हाथ में एंड्रॉयड बड़ा स्क्रीन वाला मोबाइल आ गया, तो 2 दिन तक बहुत उछलिएगा, कूदिएगा। उसके बाद में आपके दोस्त के हाथ में आईफोन, एप्पल कंपनी का हाथ, मतलब उसके हाथ में ये, उसके बाद में वो फोटो खींच के दिखाएगा, आप अपने मोबाइल से फोटो खींचेगा। उसके बाद 9 ही दिन आनंद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये कहाँ फंस गए, ये घटिया किस्म का, उसका मोबाइल इतना सुंदर फोटो देता है। क्योंकि आदमी जो है इतना प्रेमी हो जाता है, इतना दीवाना हो जाता है फोटो खिंचवाने का, तो वह आनंद चल गया कूड़े के ढेर में। तो वो आनंद है पहला आनंद। उसके बाद फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो, ये आनंद वो आनंद नहीं। हालेलुया। हमारा पास में वो चीज कुछ भी हो, हालेलुया, किसनो मोबाइल हो, किसनो गाड़ी हो, किसनो कपड़ा हो, किसनो घर में रहते हैं, लेकिन प्रभु हमारे अंदर में है, हम जो है सदा खुश आनंदित। हालेलुया। खजूर का पेड़ का पत्ता दिखाता है कि वो जैसा हरा भरा। खजूर अधिकतर आपको रेगिस्तान में मिलेगा। कहाँ? रेगिस्तान में, जहां पानी नहीं। बताइए, जहां पानी हो वहां पर अपने आप को खजूर का पेड़ कैसे अपने आप को बढ़ाता है। हालेलुया। आज लोग का सोच है कि काश मुझे बहुत चीजों की सुविधा मिल जाता तब प्रभु में बढ़ते। यह सुविधा बढ़ाती नहीं। खजूर का पेड़ जो है इधर भी है, लेकिन आपको ज्यादा जितना आपको दुकान में खजूर का फल मिलेगा ना, वो जो है राजस्थान तरफ से आता है। वो खजूर का पेड़ हमेशा बालू और कम पानी का पेड़ है, और कम पानी में ही हरा भरा रहता है। हालेलुया। हमेशा हरियाली रहता है। इसलिए प्रभु कहता, मैं फिर, यहाँ पर पौलुस कहता, मैं फिर कहता हूं सदा हमको खुश रहना हर समय, चाहे घर में हो, खाने के लिए हो, चाहे नहीं हो, कपड़ा हो, चाहे नहीं नया कपड़ा हो, चाहे नहीं, हम हर समय सदा आनंदित रहना। खजूर, हाथ में खजूर की डाली का प्रतीक है, हमको सदा खुश रहना, हरा भरा रहना है। ये हमारे लिए जीवन में चौथा जो पॉइंट है ये है। 5वां है, खजूर का जड़ जो है मोटा नहीं रहता, बहुत महीन रहता है, रेशेदार, और वो खजूर का जड़ जो है बहुत गहराई तक जाता है। इसीलिए रेगिस्तान में होने के बावजूद भी इतना गहराई तक जाता है, समुद्र तल तक जाता है। समुद्र तल कहने का मतलब उसका जड़ जाकर समुद्र में मिल जाता, वो चीज नहीं। समुद्र का लेवल, पानी लेवल है, उस लेवल धरती का जितना दूरी है नीचे गहराई,
उतना दूर तक उस खजूर का जड़ जाता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हमारा मसीह जीवन में हमारा आत्मिक जड़, मसीह जीवन में हमारा आत्मिक जड़ बहुत मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय का। देखिए यहां पर कुछ बातों को बताया है जिसका मत्ती 13 अध्याय 13 का 6 को पढ़ेंगे। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। पर सूरज निकलने पर क्या हो गया? जल गया। आप उसको पूरा पढ़िएगा तो वहां पर एक बीज बोने वाला का दृष्टांत है और उसमें से कुछ बीज जो है कहाँ गिरा? सड़क के किनारे, कुछ झाड़ी पर, कुछ पथरीले भूमि पर, कुछ ही जो है अच्छा भूमि पर गिरा जो फल रहा है। तो यहाँ पर जो कुछ पथरीले भूमि पर गिरा वो तो निकल गया, लेकिन सूरज का रोशनी पकड़ने पर वो जो है मुरझा गया, सूख गया, क्योंकि जड़ जो है जमीन के उस गहराई तक नहीं पहुंचा जहां तक पानी का नमी हो। हालेलुया। और वहां तक नहीं पहुंचा, इसलिए जो है वो सूख गया। हम लोग इसका 21 को भी पढ़ते हैं। 6 का 21 मत्ती 13 का 21। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। अपने में जड़ ना रखने कारण वे थोड़े दिन का है। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है। देखिए वहां प्रकाशित बात में जो शुरू पढ़े थे ना, वही चीज आ रहा है। अपने ऊपर जब कलेश आता है या उपद्रव आता है तो तुरंत ठोकर खाता है। और वह तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया। बस क्या होता है? जड़ नहीं करने कारण कलेश और उपद्रव होता है तो क्या होता है? ठोकर खाता है। और ठोकर खाता है तो मसीह टिक नहीं पाता है। तो फिर हाथ में खजूर कहां? हालेलुया। खजूर का जड़ जमीन के बहुत गहराई तक रहता है। खजूर का जड़ गहराई तक रहने से पहला चीज तो है कि वह जमीन के अंदर का नमी तक जो है जाता है और वहां से पानी का अंश को खींच करके जो है पेड़ को पानी देता है। हालेलुया। और ये चीज होना बहुत जरूरी है ताकि हमें जो है मजबूती हो और हम जो है हरे भरे रह सकें। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 3 का 17 को पढ़ते हैं। 3 उसका 17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि प्रेम में जड़ पकड़कर। किसमें जड़ पकड़ना है? प्रेम में। परमेश्वर प्रेम है और अवश्य है कि उस परमेश्वर की आराधना भक्ति करने वाला प्रेम करे, प्रेम रहे, प्रेमित रहे, प्रेम से रहे। और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। प्रेम में जड़ पकड़ो। हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, मसीह लोगों से प्रेम करना है। पड़ोसी में चाहे कोई भी उससे प्रेम से रहना। झगड़ता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मतलब हो सकता है बातचीत नहीं करता, लेकिन अपने हृदय में उसके प्रति सही सोच रखे, प्रेम वाला सोच रखे। वो नफरत करे तो करने दीजिए, आपको सही सोच प्रेम में जड़ पकड़ते जाते हैं। हालेलुया। यही जड़ हमको हरा भरा रखेगा। सदा आनंदित रहने का मतलब ये नहीं कि हाँ हर समय दांत खिसरते रहिए हैं और भीतर में दुखी रहो, तो कहां से होगा? वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु में सदा आनंदित रहो और यहाँ पर प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। कुलुस्सियों 2 अध्याय
कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 7 को पढ़ो। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। 6 से पढ़ो। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कहकर ग्रहण कर लिया, हाँ, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कह कर के ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो, छोड़ना नहीं। आगे। और उसी में जड़ पकड़ते और उसी प्रभु में, उसी यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, जैसे तुमको सिखाया जाता है चर्च में, संगति में, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते उसी जाओ। वैसे ही विश्वास में दृढ़ मतलब मजबूत होते जाओ। और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अधिक धन्यवाद करते हो। हालेलुया। तो यहाँ पर जैसा तुमको सिखाया जाता है, जैसा हमको चर्च में या बाइबल वचन से सीखे ना, वैसे ही हमको सीखना। बाकी संसार के लोग भी सिखाए, क्योंकि शैतान बहुत चालू है। वैसे हमको ये रो सीखना है, बाहर वाला को सीखना नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ भी सीखते हैं और उधर भी सीखते हैं। उधर जो सीखा वो बढ़ रहा है और यहाँ जो सीखा वो खत्म हो रहा है। वैसा नहीं करना। उधर जो सीखे ना उसका एक कान से निकालिए, दूसरा से निकाल दीजिए। और यहाँ जो सीखे कान में सुनिए, दिमाग में रखिए, दिल में उतार करके बिल्कुल जो है उस पर बिल्कुल मुहर लगा दीजिए, मतलब रख लीजिए, मिटने ना। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते हो। हालेलुया। हमें हमारा मसीह जीवन एक बढ़ोतरी का जीवन है। हमारा मसीह जीवन जड़ पकड़ने का जीवन। हालेलुया। ये 5वां है कि उस खजूर का पेड़ का जड़ बहुत नीचे तक रहता है, पानी की नमी तक पहुंचा हुआ रहता है और पानी को नमी को खींच करके पूरा पेड़ को जो है पानी देता है। पानी ऊपर से नहीं गिर रहा है तो क्या, वो तो समुद्र के तल तक, समुद्र का पानी जितना है ना, उस समुद्र का पानी का लेवल है, उतना लेवल तक पूरा पृथ्वी के अंदर में नमी। हालेलुया। जितना समुद्र का पानी का लेवल होता है ना, उतना जो है पृथ्वी पर जो है पानी का जो है नमी होता है और उससे भी ऊपर पानी चढ़ जाता है। तो ये चीज है, इसलिए हम लोग कुआं खोदते हैं, बोरवेल करते हैं तो पानी निकलता है, तो उसका जड़ वहां तक पहुंचा जाता है। जब तक वहां तक नहीं पहुंचता वो उसका जड़ आगे बढ़ते जाता है। जिस तरह से पेड़ ऊपर बढ़ते जाता है जीवन भर, उसी तरह से जीवन भर उसका जड़ नीचे जाता है। हमें मसीह जन ही करना है, जड़ भी नीचे जाना है। मसीहत में हमें आत्मिक रूप से भी बढ़ते जाना है। हालेलुया। ये 5वां है। 6ठा है, खजूर की पेड़ को आंधी या तूफान में गिरते हुए देखेंगे? नहीं गिरता। खजूर का पेड़ कभी भी आंधी तूफान में गिरता नहीं। क्योंकि इतना मजबूत होता है। पहला कि उसका पेड़ मजबूत होता है, जो पहले देख चुके हैं। दूसरा कि उसका जड़ भले पतला पतला रहता है लेकिन पूरा जमीन में फैला हुआ रहता है। अब उसका खजूर का जहां पर पेड़ है उससे आप जो है उतना दूर में भी खोदिएगा ना, वहां भी उसका जड़ मिलेगा। तो उसका महीन जड़ जो है पूरा जमीन को जो है पकड़ के रखता है, इसलिए वो कभी मतलब उखड़ के गिरता नहीं या टूटता भी नहीं। तो क्या है ये, मसीह जीवन में भी वही चीज होना चाहिए। हालेलुया। मसीह जीवन भी वैसे ही होना चाहिए। आज कितने लोग गिर जाते हैं, कहते हैं हम पाप में गिर गए, या लोग हमको विरोध किए इसलिए हम छोड़ दिए। तो हमें गिरना नहीं है। हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, मत्ती 7 उसका 24-25 तो पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, यीशु मसीह क्या करता है, यदि कोई इन बातों को जो यीशु मसीह ने सिखा रहा है या यीशु मसीह के वचन में है, उन बातों को सुनता है और उनके अनुसार चलता है, उनको मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर जो है चट्टान पर नींव खोद कर बनाया है। और मेघ बरसा पहला मेघ बरसा और बाढ़ें आई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और उस घर जो चट्टान पर बना उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। फिर भी वह घर हालेलुया। ये खजूर का पेड़ कभी भी आंधी या तूफान में गिरता नहीं है। आंधी तूफान क्या है? महाक्लेश, सताव, अत्याचार, शोषण, बहुत से विरोध होगा, उठेगा, बहुत से चीज होगा। बाहर से हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है। बहुत से ऐसे ऐसे चीज होगा जो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके विरोध में ऐसा ऐसा चीज बोल देंगे जो आप निराश हो जाएंगे, बिल्कुल टूट जाएगा, पूरा अंदर में मार कर देगा। बाहर से मारेगा तो बोलिएगा अरे थोड़ा सा दर्द कर लिया, दवा ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो दिल में मारेगा कुछ बातों को बोल करके, शैतान जानता है कि कौन बातों में हम जो है निराश हो सकते हैं, वही बात को किसी से इस्तेमाल करके नहीं करेगा। लेकिन हम लोग को जानना है कि चाहे कुछ भी बात बोल दे, चाहे जितना गंदा से गंदा या किसी भी प्रकार का बदनाम करने वाला बात बोल भी दे, हमको कभी भी गिरना नहीं। हालेलुया। हमको इस खजूर के समान मजबूत बने रहना है। कहता है कि इसलिए जो ये कब होगा? जब हम परमेश्वर का वचन को सुन करके मानेंगे, उस पर चलेंगे, तब होगा। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, मतलब बरसात हुई, पानी बरसा। दूसरा, बाढ़े आया। आप देखे होंगे बाढ़ आते हुए बिहार में देखिएगा कहीं कहीं पर बाढ़ आ रहा है, कितने घर जो है गिर जा रहे हैं, कितने लोगों का गाड़ी और मोटरसाइकिल जो है पानी में, नदी में बह के जा रहा है। ये बाढ़े आया। उसके बाद में लिखा है कि और आंधियां चली। आंधी चली नहीं लिखा, आंधियां चली, मतलब बहुत प्रकार की आंधियां चली। और आगे लिखता है कि आप उस घर से टकराई। हालेलुया। उस घर से टकराए मतलब उस खजूर का पेड़ से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर है। वो खजूर का पेड़ नहीं गिरता है क्योंकि उसका जड़ जो है, उसका नींव जो है ना, पूरा जमीन को फैल करके उसका जड़ पकड़ता है, नीचे गहराई तक भी। हालेलुया। ये हमारे जीवन का ये 6 गुण हमारे जन्म में है। तो खजूर की डाली हाथ में ले करके जय जय करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हम जय जयकार हैं। हालेलुया। क्या क्या बताएं? पहला क्या बताएं? आप लोग हमारे साथ है कि नहीं? पहला, खजूर का जो पेड़ या डाली कहिए, ये जीत का प्रतीक है, विजय का प्रतीक। हालेलुया। दूसरा, खजूर का पेड़ जीवन भर बढ़ते रहता है। तीसरा, खजूर का जो पेड़ होता है, तना होता है, वो मजबूत होता है, वो दीमक नहीं लगता है या जल्दी सड़ता नहीं है। चौथा, खजूर का पत्ता हमेशा हरा भरा रहता है। पांचवा, खजूर का जड़ जो है जमीन के अंदर में बहुत गहराई तक, नमी तक पहुंचा रहता है, ताकि वहां का नमी को जो है पेड़ तक पहुंचाता है। हालेलुया। उसके बाद में छठा है, खजूर का पेड़ विपरीत परिस्थिति, आंधी और तूफान में भी बिल्कुल जो है टिका हुआ रहता है। ये 6 गुण जो है खजूर में है। अगर ये 6 गुण हम में है तो समझिए हमारे हाथ में भले दिखने वाला खजूर का डाली नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर के सिंहासन पर हम भी जाएंगे ना, तो हमारे हाथ में खजूर की डाली होगा। मतलब हम बहुत प्रकार के, हम तो अपने हिसाब से 6 प्रकार का, इसमें बहुत सी चीज और भी है। उन तमाम चीजों पर हमने जीत हासिल करके परमेश्वर के सिंहासन पर मैं हूं और श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। Bye.
के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।